दोस्तों, स्वागत है आपका अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आज है 16 जनवरी। 16, 17 और 18 जनवरी को पूरे भारत में कितना बदल सकता है मौसम का मिजाज, हम इस बुलेटिन में यही जानेंगे। और सबसे पहले मैं बात करूं आपसे कि उत्तर भारत में जो WD पहुंच रहा है, उसका प्रभाव पहाड़ों पर दिखाई देगा। मैदानी इलाकों में हवाओं का रुख बदल गया है। हवाओं का रुख आमतौर पर जब कोई प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ आता है, तो उत्तर से जो हवाएं आ रही होती हैं, यहाँ पर देखिए इस तरह से जो सिस्टम पहुंच रहे हैं बादल, तो यहाँ से जो उत्तर दिशा से ठंडी हवाएं पहुंच रही थी, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व एशिया, तो इसके साथ साथ ये जो उत्तरी या दक्षिणी यूरोपियन रीजन है, यहाँ से भी ठंडी हवाएं आती हैं आमतौर पर। और इसी वजह से इस बार सर्दी भी पड़ी है। अदरवाइज सर्दी नहीं पड़ती भारत में, क्योंकि उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फ कम गिरी है। लेकिन अब WD यहाँ पर पहुँच रहा है, तो इसके चलते उत्तर भारत के जो पहाड़ी रीजन है, यहाँ से आने वाली या पश्चिमी दिशा से आने वाली ठंडी हवाएं थोड़ा सा कमज़ोर हो रही हैं। और इसके कारण जो उत्तर भारत के मैदानी इलाके हैं, यहाँ पर धूप हो सकता है कि दिन में कम देखने को मिले आज। और क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों पर जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख तथा उत्तराखंड के उत्तरी इलाकों में कई जगहों पर आज बादल रहेंगे और कुछ हिस्सों में बर्फ गिरने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। नीचे के हिस्सों में यानी जम्मू कश्मीर में जम्मू, कटरा, उधमपुर, हिमाचल प्रदेश में शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना, मंडी, डलहौजी तक, साथ ही उत्तराखंड के क्षेत्रों में देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर, ये जो रीजन है उत्तर प्रदेश से सटे हुए, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान का पूर्वी हिस्सा, उत्तर प्रदेश का पूरा रीजन, साथ ही साथ बिहार के क्षेत्रों में, इन सभी भागों में दोस्तों कई जगहों पर यानी अमृतसर से लेकर करनाल, नारनौल और रोहतक, पानीपत, गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ, मुरादाबाद समेत ये जो रीजन है और बिहार तक का हिस्सा, यहाँ पर कोहरा घना हो सकता है। घना कोहरा होने की वजह मैं आपको बता दूं, क्योंकि तापमान पहले से गिरे हुए हैं। और जब हवा पश्चिमी दिशा से आनी कम होगी, तो जो सुबह में गलन वाली ठंडक थी वो थोड़ा कम हो जाएगी। यानी जीरो की तरफ तापमान जाने का जो सिलसिला या संभावना बन रही थी, नारनौल में 1.8 डिग्री सेल्सियस कल रिकॉर्ड किया गया था मिनिमम टेम्परेचर हरियाणा में। तो ये अगर उत्तरी दिशा की हवाएं लगातार इसी तरह से चल रही होती, तो ये जीरो तक पहुंच सकता था हरियाणा और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में। लेकिन अभी ये स्थितियां नहीं बनेंगी, हो सकता है चेंजेस आए, क्योंकि पूर्वी दिशा की हवाएं आएंगी। अब पूर्वी दिशा की हवाएं आएंगी, इससे क्या होगा कि नमी ऐड हो जाएगी, नमी बढ़ जाएगी। और पश्चिमी दिशा की हवाएं नमी को साफ करती हैं, क्योंकि वो शुष्क होती हैं और इसके कारण धूप देखने की संभावना बन जाती है। लेकिन ये हवाएं जो हैं वो नमी ऐड करेंगी, तो कोहरा घना हो सकता है। आज रहा है सुबह के समय, और ये काफ़ी देर तक यहाँ पर टिका रह सकता है, पंजाब से लेकर बिहार के रीजन तक। इधर झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में, ओडिशा के तटवर्ती रीजन में और कुछ आंतरिक इलाकों में भी बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। धीरे धीरे संभावना है कि मध्य भारत में और भी जगहों पर वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ में भी, विदर्भ में, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में, झारखंड में भी कुछ और इलाकों में बारिश की संभावनाएं बनेंगी। फिलहाल आज बिहार के तराई वाले क्षेत्रों में, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में, यहाँ पर कई हिस्सों में, ये सिक्किम का सीमा है, सीमावर्ती रीजन है, और ये उप हिमालयी पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग का। तो यहाँ पर जो ऊंचे पहाड़ी रीजन है इस पूरे रीजन के, और अरुणाचल प्रदेश का जो रीजन है, यहाँ पर कई हिस्से ऐसे होंगे दोस्तों जहां पर यहाँ वर्षा या हिमपात होने की संभावना बनेगी। मेघालय और नागालैंड में भी कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावना बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर नमी का फ्लो लगातार बना हुआ है, ऊपर से जो WD का फ्लो बढ़ा है, तो इसके कारण कुछ संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा मध्य भारत में या दक्षिण भारत में देखें स्थिति, तो पश्चिमी दिशा से जो बादल आ रहे हैं अफ्रीका से होते हुए, इन बादलों का प्रभाव हमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों में, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में देखने को आज मिलेगा। और इसके कारण एक तरफ हवा जो पश्चिमी दिशा से चल रही थी वो थोड़ा कमजोर हो रही है, ऊपर से बादल आ रहे हैं। ऐसे में धूप हो सकता है कि कई रीजन में धुंधला मौसम, बहुत डल वेदर कंडीशन देखने को मिले। चमकती धूप नहीं दिखेगी तो बहुत अजीब सा वेदर होता है, ठंडक हो या ना हो, लेकिन मौसम अच्छा नहीं महसूस होता, ये आप जानते हैं। इधर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में चूरू और गंगानगर से लेकर बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, इन भागों में कई जगहों पर ठंडी हवाओं का असर होने के कारण यहाँ पर तापमान में और गिरावट होगी। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, केरल और लक्षद्वीप में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। बाकी सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। थोड़े बहुत बादल यहाँ पर ज़रूर ऐड होते रहेंगे, क्योंकि हवाएं आर्द्रता लेकर के यहाँ से पहुँच रही हैं मध्य भारत में और दक्षिण भारत में, तो कुछ इलाकों में बादल छाने की संभावना यहाँ पर बनेगी। और बात करें अगर
17 जनवरी की। तो 17 जनवरी को जैसा कि मैंने कहा था कि मध्य भारत में छत्तीसगढ़ और विदर्भ तथा पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों में हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और ओडिशा तथा गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड के भागों में, दक्षिणी पूर्वी बिहार में कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर यहाँ बादल पहुंचेंगे, और बादल पहुंचेंगे थोड़ी बहुत वर्षा के आसार यहाँ पर बनेंगे। बिहार और सिक्किम तथा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश की संभावना बनेगी। 17 जनवरी को यहाँ पर ओलावृष्टि भी हो सकती है, कहीं कहीं पर ओले भी गिर सकते हैं। बाकी पूर्वोत्तर भारत में ड्राई वेदर वाला मौसम बना रहेगा। और यहाँ पर जब पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ेगा, देखिए आप ऊपर से जब आगे निकला है सिस्टम, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा इसका प्रभाव कल कम हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख और उत्तराखंड के रीजन तक बना रहेगा। तो यहाँ पर कुछ इलाकों में वर्षा या बर्फबारी की संभावना रहेगी। और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में और मुंबई तक का जो रीजन है, यहाँ पर ठंडी हवाएं एक बार झोंका लेकर पहुंचेंगी। बहुत तेज नहीं होंगी, लेकिन इन हवाओं के कारण थोड़ा सा जो आज डलनेस रहेगी वो कल क्लीन स्काई दिखाई पड़ेगा। पश्चिमी दिशा से जो बादल आने वाले हैं ये आते रहेंगे, थोड़े बहुत बादल यहाँ दिखते रहेंगे, लेकिन ये जो हवाएं हैं निचले सरफेस से जो हमें दिखाई देता है 50 मीटर 100 मीटर तक की हाइट का जो रेंज है, उस पर धुंध कम रहेगी, तो धूप का असर बढ़ेगा। लेकिन पूर्वी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों में कुछ हिस्सों में कोहरा घना रहेगा और कुछ समय तक टिका रहेगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में सिर्फ केरल और लक्षद्वीप में, कर्नाटक के कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, कर्नाटक, इन सभी जगहों पर शुष्क मौसम लगातार बना रहेगा। और अब बात 18 जनवरी की। 18 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के आगे निकलने के बाद उत्तर भारत का पूरा रीजन ड्राई हो जाएगा। कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में शुष्क मौसम रहेगा और पंजाब से राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तथा गुजरात के भागों में ठंडी हवाओं के कारण 18 जनवरी को भी मौसम काफ़ी प्लेजेंटली कूल होगा। सुबह के समय हो सकता है तापमान में अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर दर्ज की जाए और कड़ाके की ठंड 18 जनवरी को सुबह के समय आपको देखने को मिले। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश के तमाम रीजन्स में कई हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर सुबह के से लेकर दिन भर और रात में भी कुछ इलाकों में वर्षा या बर्फबारी हो सकती है। और मध्य भारत या पूर्वी भारत के भागों में गंगेय पश्चिम बंगाल, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी बिहार का रीजन, भागलपुर का और आसपास का हिस्सा, साथ ही साथ ओडिशा का रीजन, छत्तीसगढ़, झारखंड के कुछ भाग और इधर पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ, इन भागों में 18 जनवरी को भी हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। इसकी संभावनाएं काफ़ी दिनों से लग रही हैं, लेकिन धीरे धीरे ये जो यहाँ पर पहुँचने वाले सिस्टम है उनका असर कम होता हुआ नजर आ रहा है। और महाराष्ट्र में, साथ ही तेलंगाना और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन भागों में ज़्यादातर जगहों पर कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहेगा, लेकिन लक्षद्वीप में और तटीय केरल और कर्नाटक के तटों पर, इधर तमिलनाडु के तटों पर कुछ इलाकों में, कुछ क्षेत्रों में वर्षा हो सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम भी प्रभावित हो सकता है कल और परसों में। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप मेरे साथ लगातार दोस्तों जुड़े रहिए मौसम तक चैनल पर और न्यूज़ मीडिया मंच पर। मौसम की पूरी जानकारियाँ आपके साथ शेयर करता हूँ। जानकारियाँ ठीक लगें तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर ठीक नहीं लगती हैं तो भी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दर्ज कीजिए और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में भी आप हमें बताएं, ताकि जानकारी मिले आपके क्षेत्र के वास्तविक मौसम के बारे में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आग्रह और निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक निवेदन और आपसे करना चाहूँगा, अगर आप मौसम तक चैनल की इस पहल को, इस प्रयास को लगातार सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन का जो बटन यहाँ पर दिख रहा है चैनल के नीचे सब्सक्राइब के ठीक बगल में, उसके माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी मेंबरशिप आप चुन सकते हैं जो आपको ठीक लगे और इस तरह से आप सपोर्ट कर सकते हैं। आप करते हैं तो भी आपका शुक्रिया, नहीं करते हैं तो भी इस तरह से आप लगातार मेरे साथ बने रहिए और वीडियो देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और आपका इस तरह से सहयोग बना रहे, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर से कहूँगा कि अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।